बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 2 to 4। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है द टेम्परेचर टी इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सर्टेन सिटी वेरीज थ्रू आउट द डे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। वो कहते हैं आपके पास टेम्परेचर टी है डिग्री सेल्सियस में, उसका उसने यूनिट बता दिया और उसने कहा है कि वो किसी मखसूस सिटी में वो कह रहा है कि थ्रू आउट द डे वो चेंज होता रहता है और उसकी इक्वेशन जो है वो चेंज होने की वो ये दी हुई है आपको। वेयर टी इज़ द टाइम, यहाँ पे टी वो कह रहा है टाइम है इन आवर्स, आवर्स में विद टी इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग टू मिड नाइट। अब ये जो टी इज इक्वल टू 0 अगर आप पुट करें तो इट्स मीन वो मिड नाइट होगा, क्योंकि टी की वैल्यू वैसे तो 0 नहीं होती, लेकिन वो मिड नाइट पे जाके मिडल में जाके मीन आप कह सकते हो कि रात को, आधी रात को जब आपके पास 12 बजे का टाइम होता है तब आपके पास वो कह रहा है 0 होता है टाइम। फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, फाइंड दी टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर्स। ठीक है, और टी जब उसका 9 होगा 9 पे, तो वो वाला टेम्परेचर जो है वो आपने फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो इक्वेशन है ना उसको हम राइट कर लेते हैं। इक्वेशन है आपके पास टी है, यहाँ पे भी लिया हुआ है स्मॉल टी, टाइम को शो कर रहा है, ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। अच्छा, इसमें ये वैल्यू है। अब इसमें ये जो 15 है ना इसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट में लिख लेंगे, ये ए की वैल्यू काउंट होगी। यहाँ पे ये वैल्यू फिर हम लिख लेंगे प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस की है, तो यहाँ पे प्लस 13/2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन π/6t माइनस π/9। ठीक हो गया। अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करना है। अब ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 15 है, ये ए की वैल्यू साइन के साथ, ये वाली बी की वैल्यू होती है वो आपके पास है 13/2। अब आपने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करना है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर आप या टी लिख दें या टेम्परेचर लिख दें पूरा ही। फॉर्मूला आपके पास होगा उसका ए प्लस बी मॉड। ठीक है जी, वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू कितनी है 15 प्लस बी की है आपके पास 13/2 और यहाँ पे आप लगा लें मॉडुलस का साइन, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 13/2, एलसीएम ले लें। इस वैल्यू का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 13 हो जाएगा। ऐड करें इसको, 3 में 0 ऐड करें 3, 3 में 1 ऐड करें 4, 43/2 और इसको आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर का 43 डिवाइडेड बाय 2, सो वैल्यू आ गई 21.5। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका टेम्परेचर आ गया है, जो कि है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर ये आपने फाइंड करना था, मैक्सिमम टेम्परेचर आपके पास आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर, अब मिनिमम टेम्परेचर का फॉर्मूला आपके पास बनेगा ए माइनस बी मॉड। ठीक है जी, वैल्यू हमारे पास है, पुट करवा देते हैं। ए की वैल्यू 15 है माइनस बी मॉड की वैल्यू है जी 13/2 लगाएं। इधर जो है आप मॉडुलस का साइन लगा दें। अब यहाँ पे देखें 15 माइनस 13/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस वैल्यू का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 13 हो जाएगा। एलसीएम लेना तो बहुत इजी काम है, फर्स्ट ईयर में आप। अब 30 में से आपने 13 माइनस करवा देना है, सो 17/2 आ जाएगा। अब 17/2 को आप डिवाइड करवा लेंगे, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 8.5 आ जाएगा आपके पास। तो 8.5 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में आपका आंसर आ जाएगा और ये आपके पास आएगा मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है जी, क्या आएगा मिनिमम टेम्परेचर। ये आप यहाँ पे इस तरह से जो है राइट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है वो सॉल्व हो जाएगा इस वे में। पार्ट नंबर बी देखें जी, पार्ट नंबर बी हमें दिया गया है फाइंड दी टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9। टी इज इक्वल टू 9 पे आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, ये इक्वेशन है आपके पास। तो अपने क्या करना है, यहाँ पे जो टी दिया हुआ है ना इसकी प्लेस पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि 9 है। सो यहाँ पे हम राइट करते हैं, इक्वल लगाएं
13/2 को आप एज इट इज़ राइट करें, यहाँ पे साइन लगा लें, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें आपके पास ये वैल्यू जो है ना π/6, तो ये 9π/6 हो जाएगा। क्यों 9π/6 हो जाएगा? टी की वैल्यू 9 लगाई तो पाई के साथ मल्टीप्लाई को 9π/6 आ जाएगा, माइनस π/9 आ जाएगा, और ये +15 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इधर आप T9 राइट कर सकते हैं क्योंकि टाइम की वैल्यू जो है वो 9 है आपके पास, कि 9 बजे आपने टेम्परेचर फाइंड करना है। सो अब यहाँ पे देखें ये 13/2 आप एज इट इज़ लगाएंगे। अब यहाँ पे लगा लें साइन, इस वैल्यू का आप एलसीएम ले लें तो 9 और 6 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 18, ठीक है जी। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब देखें 9π, अब 9π को आप किससे मल्टीप्लाई 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आ जाए 3 से, तो 9 को 3 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27π माइनस, अब 9 है, 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 18 आ जाता है, तो 2π आ गया। ये एलसीएम लेने का मेथड है ना, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 15 लगा दें। अब फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13/2 साइन, इस वैल्यू को सॉल्व करें तो आपके पास 25π/18 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा +15। अब आपने क्या करना है, 25 को पाई से मल्टीप्लाई करवा के ना 18 पे डिवाइड करवा देना है। तो जब आप इसको डिवाइड करवाते हैं 25 × 180 डिवाइडेड बाय 18, सो वैल्यू आ जाएगी 250, ठीक है जी। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे 13/2 साइन 250 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा +15, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है कि ये आपके पास जो 250 है ना, साइन 250, इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। सो साइन लें 250 ले लें, वैल्यू आ जाएगी -0.9397। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 13/2, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -0.9397, और यहाँ पे आ जाएगा +15, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये वैल्यू इसके साथ 13 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 पे डिवाइड हो रही है। सो आप इसको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा लें। इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 13 पे, और फिर इसको डिवाइड करवा लेते हैं 2 पे। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास -6.108, ठीक है जी। -6.108 आ गया, और +15 है। अब इसमें आप 15 को ऐड करवा लें, सो +15 लिख लें, आंसर आ जाएगा 8.89। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। फाइनल आंसर आ चुका है हमारे पास 8.89 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रात के 9 बजे, आई थिंक सो दिन के 9 बजे हैं, 9 AM उसने दिया हुआ है। सो 9 बजे जो आपके पास टेम्परेचर होगा वो होगा 8.89 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यही चीज़ जो थी वो आपने पार्ट नंबर बी में सॉल्व करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है 100 मीटर हाई है, वहाँ पे एक मैन है, इज इन लाइन विद 2 शिप्स, वो लाइन में किसकी 2 शिप्स के, ऑन द सेम साइड ऑफ इट, हुज एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर से नीचे वाली साइड पे होता है वो फ्रॉम द मैन, कहते हैं मैन से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 17 एंड 19 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब 2 शिप्स हैं तो उससे जाहिर है उसके 2 एंगल बन जाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी शिप्स, आपने दोनों जो डिस्टेंस फाइंड करना है किसके बिटवीन में, 2 जो शिप्स हैं उनके बिटवीन में। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी डायग्राम जो है वो ड्रा की है, तो इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो है ना आपके पास लाइट हाउस आप कह सकते हैं, ये उसकी हाइट है 100 मीटर, यहाँ पे मैन है, उसने क्या 2 शिप्स हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि ये एरिया सी का, यहाँ पे 2 शिप्स हैं, एक ये और एक ये। अब देखें इस वाले शिप को 17 डिग्री लगाया, इसको 19। अब ये इसको 17 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एंगल 17 का होगा। जैसे जैसे आप उसके करीब चले जाएंगे लाइट हाउस के तो उसका एंगल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसको 19 कह लिया, A B C और D के नेम आपने दे लिए, और यहाँ पे X और Y कह लिया। ये डायग्राम आपने बनानी है, देन आप इस क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है वो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं फिलहाल इस एक्सरसाइज में, तो उससे थोड़ा सा हटके हैं ये क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों इसी मेथड से जो है वो सॉल्व होंगे। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपके पास 10th में थे, लेकिन जो न्यू 9th की बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। सो आपने ये इस तरह से डायग्राम बना लेनी है। अब डायग्राम को समझ लिया हमने, देन हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। हमने बेसिकली इस शिप का A से B का जो डिस्टेंस है ना वो आपने फाइंड करना है। मीन हमने X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल नजर आ रही होंगी, एक A C और D ग्रेटर वाली ट्राइंगल, और स्मॉल वाली है B C D, ये 2 ट्राइंगल्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है जी। अब इसके लिए ये X है, ये वाली लेंथ भी नहीं है आपके पास, और ये टोटल लेंथ भी नहीं है, और ये वाली जस्ट आपके पास लेंथ है। तो इस तरह से तो हम वैल्यूज जो है वो फाइंड
नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अब हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन फार्मूला यूज़ करने से पहले आप यहाँ पे ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि इन ट्राइएंगल, अच्छा अब यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं ट्राइएंगल कौन सी है आपके पास, इन ट्राइएंगल ए सी डी ट्राइएंगल जो है ना ए सी और डी, इसको हम पहले यूज़ करेंगे। इसमें अब देखें टेन फंक्शन होता है आपके पास एक। अब टेन फंक्शन जो है वो आपके पास इक्वल होता है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है जी। टेन जो है वो आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस की। किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस की। अब टेन जो है ना, अब यहाँ पे टेन थीटा होता है, वैसे टेन थीटा लगा ले। एंगल की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, अब जाहिर है ए सी डी ले रहे हैं तो ये वाला एंगल लेंगे। 17 एंगल की वैल्यू है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज़ है, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू भी गिवन है। बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बेस यहाँ पे ए से बी और बी से सी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये वाला पार्ट एक एक्स का है और ये वाला वाई का है। सो ये वैल्यू हम सिंपल पुट करवाएंगे और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे tan 17 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास सी डी है, सो आप यहाँ पे सी डी भी राइट कर सकते हैं। सी डी ओवर बेस आपके पास ए सी है, सो यहाँ पे आप ए सी राइट कर ले। अब देखें सी डी जो है वो किसके इक्वल है आपके पास, सी और डी, उसकी वैल्यू है आप यहाँ पे 100 लिख देंगे ओवर। अब ए सी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए सी एक्स प्लस वाई, दोनों मिलके ये आपके पास आ जाएंगी। ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी ये वाला डिस्टेंस हो गया, ठीक है जी। अब tan 17 की वैल्यू जो है आपने कैलकुलेटर पे ले लेनी है, बहुत ईजी काम है। tan 17 आप लें, कैलकुलेटर पे वैल्यू आ गई 0.3057। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0.3057 इक्वल 100 ओवर एक्स प्लस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इधर ले, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ओवर 0.3057, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, 100 को डिवाइड करवा लेना है। तो 100 को आप डिवाइड करवा लें, किसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे, 3.3057 पे, ठीक है जी। सॉरी गलत हो गया जी, हम यहाँ पे लिखते हैं 100 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट है 3057, इस पे डिवाइड करवाएं तो 327 पॉइंट आपके पास 12 आ सकता है, ठीक है जी। राउंड ऑफ करके हम राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 2 इक्वल आपके पास ये देखिए वैल्यू आ जाएगी 327.12, राउंड ऑफ कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आ गई है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे। बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी ट्राइएंगल जो है ना उसको यूज़ करेंगे, जो हमारे पास स्मॉल वाली ट्राइएंगल थी, ये बी सी और डी वाली। सो यहाँ पे सेम वही मेथड हम लिखेंगे, इन ट्राइएंगल बी सी डी। अब बी सी डी में tan आपके पास 90 का होगा, 19 का सॉरी, तो tan 19 डिग्री आप लिख लें। अब इसमें भी आपके पास वही बात है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप यहाँ पे देखें वही है, सी डी है। बेस कितना है, बी और सी। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी डी ओवर बी सी। अब सी डी की वैल्यू आपके पास है 100 और बी सी जो है वो आप देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके पास y के इक्वल है। सो इसकी वैल्यू हम लगा लेंगे y, ठीक हो गया। अब देखें tan 19 डिग्री आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। आप यहाँ पे लिखेंगे tan 19, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3443। सो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे इसको 0.3443 इक्वल 100 ओवर y। अब आपने क्या करना है, ये जो y है ना इसको इक्वल इधर ले आए, इक्वल के इस साइड पे, और ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे हम वैल्यू अगर इसकी निकालना चाहें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 100 ओवर में ये वैल्यू आ जाएगी जो कि है 0.3443। अब 100 को हम इस वैल्यू पे डिवाइड कर लेते हैं। सो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 0.3443, ठीक हो गया। डिवाइड करें, वैल्यू आ गई 290.44, ठीक है जी। क्या आ गई, 290.44। y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, y इज इक्वल टू 290.44, ये y की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने वैल्यू तो x की फाइंड करनी है। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब देखें इक्वेशन 1 में आपके पास y जहाँ पे है ना वहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे y की। ये देखें जी यहाँ पे y है। सो इक्वेशन नंबर 1 में आप लिख भी सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 की इक्वेशन 1 में आपने y की वैल्यू पुट की है, x प्लस वाई की वैल्यू लिखें जो कि है 290.44 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 327 और 0.12 है। अब यहाँ से देखें आपके पास x इसी साइड पे रहने देंगे, इक्वल लगाएंगे, इस वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो 327.12 माइनस 290.44 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब इस वैल्यू में से इसको माइनस करवा दें तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 327.12। यहाँ पे माइनस लगाएं और इधर लिखें जी 290.44। सो फाइनल आंसर आ गया 36.68। ठीक है जी, सो आप यहाँ पे राइट कर देंगे 36.68 मीटर। ठीक है जी, ये x की वैल्यू आ गई कि आपका जो शिप था A से B का, उसके बिटवीन में जो डिस्टेंस था ना वो आपने फाइंड करना था। अब ये देखिए आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे हम शिप देख लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ चुका है 36.68 मीटर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर लेना है। डायग्राम बनानी है, वहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मेंशन करेंगे तो ईजिली जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है P एंड Q आर 2 पॉइंट्स। P और Q जो है वो कह रहा है 2 पॉइंट्स हैं इन लाइन, एक लाइन में विद अ ट्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपके पास ऑफ द टॉप ऑफ ट्री एट P एंड Q आर 12। ट्री की टॉप से उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पी क्यू वो 12 और 15 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। इट्स मीन आपने इसी तरह से डायग्राम बना लेनी है जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि ये आपके पास ट्री है, ये आपके पास एक पी और क्यू पॉइंट है, इनका डिस्टेंस 30 मीटर दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन उससे दे दिया है, पी और क्यू का जो है 12 और 15 है। ये वाली वैल्यू आपने वाई लेट कर लेनी है, इसको आपने एक्स लेट कर लेना है। तो ये वैल्यू आपने जो है बेसिकली एक्स की वैल्यू ही आपने इसमें फाइंड करनी है। सेम उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट जो है वो राइट कर लेते हैं। आर एस जो क्या है वो आपके पास आर एस इज दी हाइट ऑफ ट्री। ठीक है जी, या लेट आप कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्री है जी, लेट नहीं कहेंगे, वैसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये एक्स के इक्वल है आपके पास। ठीक है जी, और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, अगर आप वो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू क्या है जी वाई। अब ट्राइंगल आप देखिए आपके पास पी आर एस जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी आर एस। ट्राइंगल पी आर एस में अब एंगल देखिए वही आप फंक्शन यूज करेंगे टेन का। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन। ठीक है जी, टेन आपके पास है 12, इसमें एंगल कितना है 12। सो 12 डिग्री लिख लें, इक्वल लिख लें। अब ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और बेस के। सो परपेंडिकुलर आपके पास आर एस है, सो यहाँ पे आप लिख लेंगे आर एस, और बेस की वैल्यू आपके पास है पी आर। कितनी है जी पी आर, आप वो राइट कर लें। इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। टेन 12 की वैल्यू जो है वो आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। तो टेन 12 आप लें तो आ जाएगा 0.2125। ठीक है जी, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 0.2125 इक्वल आर एस की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के आप लगा लें। पी आर, अब पी आर यहाँ पे 30, यहाँ पे वाई है तो 30 प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यू को इधर ले आए। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी तो 30 प्लस वाई आप लिख सकते हैं, जाहिर है, और इस वैल्यू को इधर लिख लें 0.2125 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं यहीं पे, या ऐसे भी आप लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी सेकंड आपके पास जो ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल यहाँ से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें करना पड़ेगा क्यू आर एस है आपके पास। ठीक है जी, क्यू आर एस, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, बेस की वैल्यू ये है, और एंगल आपके पास 15 है। सो यहाँ पे अब हम जो सेकंड ट्राइंगल थी वो राइट करेंगे। आप यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्राइंगल क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस में हम डिस्कस कर चुके हैं। टेन जो है वो आपके पास 15 डिग्री है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू आर एस ओवर में वैल्यू आपके पास क्यू आर है। ठीक है जी, आर एस की वैल्यू हमारे पास एक्स है, वो बाद में लगाएंगे। पहले हम टेन 15 की वैल्यू जो है
वो फाइंड कर लेते हैं। कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, 10, 15 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2679। ठीक है जी, ये आपने राइट कर लिया। आर एक्स की वैल्यू एक्स थी ओवर क्यू आर की वैल्यू वाई हमने ली हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये वाई की वैल्यू आपने निकालनी है, तो वाई को इधर ले आए, वाई इधर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स ओवर ये वैल्यू लिखें 0.2679। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। अब आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसको अगर हम यहाँ पे राइट करें, वो हमारे पास थी 30 प्लस वाई इंटू 0.2125 इज इक्वल टू वाई एक्स। सॉरी, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। हमने क्या करना है, y की प्लेस पे ना ये वाली वैल्यू लगा देनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 प्लस y की प्लेस पे ये वैल्यू लगाएं जो कि है x ओवर ये वैल्यू है 0.2679 और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है जो कि है 0.2125 और इक्वल के इस साइड पे क्या है, x है आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करें जी, यहाँ पे आप 30 लिख लें। अब ये वैल्यू इसके अच्छा मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं। 30 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 0.2125 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आपके पास 375 आ जाएगा। 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 6.375 प्लस लगाएं। अब ये देखें, ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके इस पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम इस पे डिवाइड करवा लेते हैं। ठीक है जी, हमने क्या करना है, 0.2125 को डिवाइड करवा लेते हैं इस वैल्यू पे जो कि है 0.2679। इस पे आप डिवाइड करवाएं तो आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। हम यहाँ पे राइट करेंगे 0.7932। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको इस पे डिवाइड करके साथ में एक्स है वो लगा देंगे आप, इक्वल लगा के यहाँ पे भी एक्स है आपके पास। ठीक है जी, इस वैल्यू को हम एज इट इज लिख लेंगे जो कि है 6.375 इक्वल लगाएं, इधर लिखें एक्स और ये वैल्यू आप उधर ले जाएं तो जाके माइनस की हो जाएगी, तो 0.7932x हो जाएगा। अब यहाँ पे x में से इसको माइनस करना है, x के साथ कुछ नहीं है, इट्स मीन 1 है, तो 1 में से इस वैल्यू को आप माइनस करवा देंगे। सो 1 माइनस 0.7932, इसको माइनस करवाएं तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.375 पहले लिख लें एज इट इज और इस साइड पे वैल्यू आ गई 0.2068। ये वैल्यू आ गई, साथ में वैल्यू आ जाएगी x। ठीक है, कि ये x है ना, यहाँ पे 1 है, उसमें से आपने करवाया, इस तरह से वैल्यू आ गई। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। इधर हम राइट करेंगे 6.375 ओवर में वैल्यू आपके पास है 0.2068 इज इक्वल टू एक्स। अब आपने इसको इस पे डिवाइड करवा लेना है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6.375 को डिवाइड हम करवा लेते हैं जी 0.2068 पे डिवाइड करवाएं, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30.82। ठीक है जी, क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30.82 इज इक्वल टू एक्स। अब आपके पास जो बुक पे आंसर है ना, उसमें यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी गई है 82 की प्लेस पे ना उसने 92 दिया हुआ। आई थिंक सो उससे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, इसी मेथड से जा रहे हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड से सॉल्व होते हुए हमारे पास ये 9 नहीं आता बल्कि यहाँ पे 8 आता है, तो आप यही आंसर जाहिर है फिर लिखेंगे। ठीक है जी, वैसे आप अपने टीचर से इसको डिस्कस कर सकती हैं। सो आप लिख देंगे x इज इक्वल टू 30.82 मीटर, या आप ट्री की हाइट जाहिर है फाइंड कर रहे थे, सो हम यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री लिख सकते हैं। हाइट ऑफ ट्री आप यहाँ पे लिख रहे हैं, हाइट ऑफ ट्री आपके पास आई है 30.82 मीटर। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।